So what's up guys? Welcome to the new episode of Geek Bits India. मेरा नाम है ऐश और आज मेरे साथ हैं. Random. Hi, this is Para. This is Bravo this side. So guys, आज का पहला टॉपिक है E3 कैंसिल हो गया है. तो इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है? तो काइंड लाइक ये मुझे लग रहा था कि होने वाला है क्योंकि पिछले 2 साल से आज 2 साल से या 1 साल से आई एम नॉट श्योर ये वर्चुअली हो रहा है ना. आई गेस कोविड जब से था तब से वर्चुअल हो रहा है. द फर्स्ट टाइम इन 2020 आई थिंक कैंसिल हो गया था और 2021 में वर्चुअल हुआ था. हाँ ठीक है, तो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, है ना. तो इन्होंने अभी हम्म, स्टेटमेंट ऐसी दी है कि ये होप कर रहे हैं कि जो अगला E3 हो वो फिजिकली हो, और ये जो पूरा इवेंट है उसे एक रिवैम्प की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां तक मैंने आर्टिकल पढ़ा है इसका. तो दे आर काइंड लाइक कि वो पूरा अपना रिवैम्प करना चाह रहे हैं सब कुछ. तो उसके लिए शायद ये या तो ईयर ऑफ ले रहे हैं या फिर जब तक ये पूरी सिचुएशन पैंडेमिक की बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए ऑफ ले रहे हैं. पर अभी जैसे सिचुएशन है, ये कहना काफी मुश्किल है कि ये बिल्कुल जीरो कब होगा, क्योंकि चीजें हम्म, नॉर्मल होती हैं वापस, फिर कुछ महीनों में दोबारा ऐसे हो जाता. हाँ, वो तो है. तो बेसिकली व्हाट आई बिलीव कि यार डिजिटल इवेंट जो वो करते हैं, व्हाट डज नॉट मेक सेंस टू मी, वो इस बार ही क्यों नहीं कर रहे. जो डिजिटल इवेंट्स वो करते हैं, पिछली बार भी तो E3 डिजिटल ही हुआ था. हम्म. हाँ, ये मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि जो लोग तुम्हारे और मेरी तरह घर बैठे हैं उनके हम्म, लिए तो वो फिजिकल इवेंट भी डिजिटल ही होता है, राइट. आई काइंड ऑफ डिजिटल ही होता है. एक अगले तो दिन बैठ के देखते हैं. हाँ, तो हमारे लिए तो उतना फर्क पड़ता नहीं. पर मुझे लग रहा है कि वो ईयर ऑफ किसी और रीजन से ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने तो कहा है कि वो रिवैम्प करना चाहते हैं, पर किसी को क्या ही पता. आई थिंक ना लास्ट टाइम काफी ज्यादा बैकलैश था E3 को लेके, क्योंकि E3 में शायद से E3 की वेबसाइट पे लोगों ने अपनी इन्फो डाली थी और वो लीक हो गई थी. तो आई गेस हो सकता है कि वो अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बना रहे हम्म, हो. उसकी वजह से उनको हाँ, ये काफी हो very also. बैकलैश मिला था. लास्ट टाइम जेफ कीली ने भी ट्वीट करा था उसके बारे में कि उनका एड्रेस वगैरह और कार्ड नंबर्स वगैरह लीक हुए थे. हाँ, तो ये एक रीजन हाँ, हो सकता. बट आरंट यू गाइस थिंकिंग कि E3 जैसे शोज का टाइम धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि सारी बड़ी मेजर गेमिंग कंपनीज खुद के वर्चुअल इवेंट्स कर रही है, जैसे सोनी का स्टेट ऑफ प्ले, निंटेंडो का डायरेक्ट. हाँ, ये एक फैक्टर है. हाँ, ये काफी अच्छा पॉइंट दिया तुमने. ये काफी अच्छा पॉइंट दिया तुमने, क्योंकि ऐसा आजकल काफी होने लगा है. आज तुमने भी नोटिस किया होगा कि सोनी जैसी कंपनीज ऐसे इवेंट्स का कई बार खुद की एक एब्सेंस दिखाती हैं, छुट्टी ले लेती हैं कि दे आर लाइक कि हम्म, हम जो ये बड़े गेम्स हैं खुद के इवेंट में दिखाएंगे, खुद के इवेंट पे राइट. दिखाएंगे. तो इस तरीके से अगर ज्यादा कंपनीज ऐसे ज्वाइन करती हैं तो इस ऐसे इवेंट्स की तो सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगी. ये एक इंडी इवेंट बन के रह जाएगा, राइट. तो आई थिंक हाँ, ये वो बात है. कुछ एक या आई डोंट नो कितने साल ऑफ लेने वाले हैं अभी, पर ये अपना टाइम लेके आई गेस शो को ऐसे नहीं बिल्ड नहीं, करना चाह इन्होंने रहे हैं. इन्होंने बोला है कि 2023 में ये लोग वापस कराएंगे और वो इवेंट होगा, वो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा. तो ये हाँ, लोग एक साल का ही ऑफ ले रहे हैं. तो आई थिंक ये शो को इतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं कि कंपनीज एटलीस्ट वापस आ कुछ जाए. कुछ कुछ सिग्निफिकेंट हद तक टाइटल्स वापस. अपने शोकेस करना चाहे, राइट. हम्म, एंड आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम पे माइट हाँ, नॉट. तो जहां तक मतलब हमें बात समझ आ रही है, वो एक एक साल ऑफ लेके अपना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाह रहे हैं, सो दैट दिस शो कैन बी समवट ऑफ अ सक्सेस. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो लास्ट E3 बैठ के देखे नहीं. मैं बस सीधा जो अगले अगले दिन IGN पे सीधा गेम्स की अपडेट्स आती है वो चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे टू पर्सनली इतना मजा आया नहीं था आज तक के जितने इवेंट्स हुए थे उनमें. तो हो सकता है ये जो ईयर ऑफ ले रहे हैं उसके बाद, रिवैम्प के बाद, एक्चुअली में इवेंट इतना अच्छा हो कि बैठ के देखने का मन करे पूरा. वन ऑफ द गुड E3 इवेंट वाज जब साइबरपंक लॉन्च हुई थी. They brought in Keanu Reeves and वो breathtaking वाला moment. That was cool. Last to last year, I guess. हाँ, एज एन इवेंट तुम कह सकते हो, पर एवरीबॉडी नोज हाउ दैट गेम टर्न्ड आउट. Anyways, ओके, सो आई थिंक
अभी हम यही होप कर सकते हैं कि दैट E3 कम्स बैक E3 विद द comes बैंग। back. तो अभी के लिए मूविंग ऑन। Moving on, now my next topic है about PlayStation Plus. It's launching in June. Yeah. ओके, सो मुझे प्लेस्टेशन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। आज तुम जरा एक्सप्लेन करो ये सारे टीयर्स इसके क्या हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओ सो बेसिकली इस बार प्लेस्टेशन प्लस को बीफ अप करा गया है थोड़ा, और उसमें नए नए टीयर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं जिन टीयर्स पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जैसे हम लोग प्लेस्टेशन प्लस लेते थे, तो अब वो प्लेस्टेशन प्लस एसेंशियल हो गया है, और उसके ऊपर एक और टियर हो गया जिसपे आई थिंक तुम्हें PS4 के 300 टू 400 जो मेजर टाइटल्स थे जिन्होंने PS4 को हिट बनाया था, वो मिलेंगे फॉर डाउनलोडिंग एंड प्लेइंग, लाइक Xbox Game Pass, and then there is a premium tier in which you will get ऑल मतलब और गेम्स मिलेंगे उस पे, एंड यू विल गेट गेम्स फ्रॉम द ईरा ऑफ PS2, PS1 एंड PS4। दीज गेम्स यू कैन डाउनलोड एंड प्ले, एंड जो PS3 के गेम्स होंगे यू कैन स्ट्रीम देम वाया योर कंसोल एंड प्ले देम। तो ये एक तरीके से बीफ्ड अप प्लेस्टेशन प्लस सर्विस लॉन्च करी गई है, ताकि मोर एंड मोर पीपल ये सब्सक्रिप्शन खरीद के पुराने गेम्स को एक्सपीरियंस कर पाए। जहां तक मुझे समझ आ रहा है ना, अगर तुम प्योर वैल्यू कंपेयर करो तो ये Xbox गेम पास को राइवल नहीं करता। पर अगर तुम एक प्लेस्टेशन कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखो जो एक सोनी के इकोसिस्टम में है ऑलरेडी, उसके लिए काफी अच्छी डील हो जाती है, जहां तक मुझे समझ एग्जैक्टली आ रहा है। एग्जैक्टली। Basically, they are not trying to compete with Xbox Game Pass. They are trying to build up their own subscription service Hmm. उसमें, ताकि जो भी उनके इकोसिस्टम में हो उनके लिए एक डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन वो बन जाए, बिकॉज इट्स टू गुड फॉर अ कंसोल प्लेयर टू गेट so many games for such a low price. But if you compare that to Xbox Game Pass, I think you are just comparing apples to oranges. Yeah, purely a different field actually. अब इसमें एक चीज और नोटिस की मैंने कि दे आर एबल टू रन PS2 गेम्स नेटिवली, PS4 गेम्स नेटिवली, पर PS3 गेम्स स्ट्रीम हो रहे हैं, राइट? सो Hmm. इसी से समझ आ जाता है कि हाउ कॉम्प्लेक्स द PS3 सेल CPU आर्किटेक्चर वाज, राइट? The infamous cell architecture. मतलब ग्रैंड टूरिज्मो इज वन ऑफ द फर्स्ट पार्टी गेम्स ऑफ प्लेस्टेशन, और वो हर जनरेशन में उनके कंसोल की पावर शोकेस करती है, हर जनरेशन में। और जो ग्रैंड टूरिज्मो PS3 के लिए थी ना, उसके डायरेक्टर ने खुद कहा था कि इट्स अ हॉट मेस टू कोड फॉर। They are trying something new, but they not failed, but they were not able to utilize the potential of that architecture fully. क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री से एकदम ही हट के कुछ कर रहे हो, तो आपको थोड़ा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ये वही बात है ना, मतलब प्रोग्रामर्स ने चीजें अपनी वर्क फ्लो की टोटली चेंज करनी पड़ी उन्हें टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोड फॉर दिस, राइट? तो दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रीमिंग द PS3 गेम्स, जो कि मुझे नहीं लगता इतना बुरा आइडिया। बट PS5 शुड बी पावरफुल इनफ टू इजीली एमुलेट दोस। We might never know. I don't think so कि Sony wants to put the resources to build an in-house emulator to run PS3 games on PS5. Yes. But Yes. this can be a conversation for another day. So what I'm seeing कि Yeah. launch पे वो दे रहे हैं Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man की पूरी franchise, Mortal Kombat 11. तो ये सारी बहुत badass games है. तो I guess अगर ये how much is the price इसका? I guess $18 from the for the premium tier, that would be around 2000 rupees in India, but don't quote me on this क्योंकि अभी prices reveal नहीं हुए हैं इंडिया के। अगर मान के चले 2000 या 3000 अगर प्राइस आते हैं तो इट्स अ गुड डील फॉर द PS4 प्लेयर कि उसको या ये सारी गेम्स मिल जाएगी 2000 रुपए में मंथली। या स्पेशली अभी जो नॉर्मल गेम्स की एक गेम की सीडी होती है वो 5000 हाँ, पर है। exactly, 5000 प्लस है ये। exactly. So उस पर्सपेक्टिव से देखने जाओगे तो काफी अच्छा है, बट आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू थर्ड पार्टी गेम्स के ऊपर इसका फोकस नहीं जाएगा। इट ऑल कम्स डाउन हाँ, टू कि फर्स्ट पार्ट। सोनी अपने कितने फर्स्ट पार्टी गेम्स दे पाती है इस पे, जहां तक मुझे लग रहा है। तुम बताओ।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बेसिकली दिस इज अ सर्विस फॉर प्ले स्टेशन ओनली, सो आई थिंक थर्ड पार्टी गेम्स आ सकती है इन फ्यूचर, बट राइट नाउ इट वुड बी ओनली लिमिटेड टू इंडिपेंडेंट developers, like First part. indie developers and their first party studios. Hmm. ऑब्वियसली अभी अभी थर्ड पार्टी भी आ रही है, जैसे पैरा ने बताया कि मॉर्टल कॉम्बैट 11 आ रही है, पर मुझे लगता है कि इसका सेलिंग पॉइंट तभी बनेगा जब ये मतलब अपने बहुत अच्छे टाइटल्स, थोड़े पुराने ही सही पर बहुत अच्छे टाइटल्स इसके साथ दे अच्छे पाए, राइट? टाइटल्स थे। Exactly, like Metal Gear Solid 4 है PS3 पे, and I think वो गेम अभी तक किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, तो अगर नहीं आई है, हाँ। आप वो खेलना चाहते हो तो आपके पास एक PS3 होना चाहिए, and if you are able to stream that game on your PS5, मतलब it is a wonderful game, you must play, and it will just make your mind blow. अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि अभी रूमर्स थे, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि इस नई सर्विस के रिलीज के साथ ही बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी, जहाँ पे अवेलेबल जो इसकी क्लाउड स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी है, प्लेस्टेशन नाउ है, जो इसी के साथ मर्ज कर दिया है इन्होंने, तो बहुत हम्म। सारे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी प्लेस्टेशन नाउ की सर्विस मिलने लगेगी इसके रिलीज के साथ ही। अब उसमें इंडिया है या नहीं, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, पर PS3 की गेम्स तभी पॉसिबल हो पाएंगी अगर इंडिया में वो अवेलेबल हो। यस ना। Okay, guys, moving on. So recently, very massive cryptocurrency based, a pay to earn based game called Axie Infinity got hacked, and they lost their like $625 million plus. So guys, आप imagine कर सकते हैं कि that amount is how much? And the only mistake from their side was that they actually got a backdoor. Means basically, like initially जहाँ पे servers deploy हुए थे, like जब आप पहली बार गेम बनाते हैं, right? तो developers उस गेम को अप्रोच करने के लिए दे लाइक सेट सम थिंग्स सो दैट दे कैन एटलीस्ट मैनेज फ्रॉम देयर साइड, एंड अ हैकर बेसिकली गॉट दैट थिंग, एंड he literally robbed this $625 million within a period of 1 week, and the original developers didn't know about the actual fact at all. So guys, तुम लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे इसके ऊपर? ब्रो, पहले तो मुझे ये बता कि ये क्या एक्स इन्फिनिटी वालों ने बोला है ये कि हाँ हम हैक हो गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है? Basically, the thing is that Axie Infinity is running on a blockchain known as Ronin blockchain, and the thing that was hacked called the Ronin bridge. तो Ronin ने तो claim कर दिया कि after a 1 week period कि basically we got a hacked, and we lost some cryptocurrencies here. But Axie Infinity has not given anything. They are still running, और उनके वेबसाइट पे कहीं पे भी लिखा नहीं आ रहा है कि there is a risk around and there is a system error going on. Nowhere in their ऑब्वियसली website is written. ऑब्वियसली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपना एक्चुअल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, Hmm. वो कभी ऐसे जल्दी से मानेगा नहीं कि हम हमारी सिक्योरिटी में एक्चुअली फ्लॉज है, राइट? Hmm. The last thing But that I heard from this side was that किसी ने कोई बेसिकली अपने 5000 USD यहाँ पे मतलब क्लेम कर रहा था, मतलब विड्रॉ कर रहा था, एंड ही वाज नॉट एबल टू डू दैट. देन ही एक्चुअली कॉन्टैक्टेड अ डेव ऑन ट्विटर दैट गाइस मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आई एम नॉट एबल टू क्लेम दैट, एंड द डेव सेड दैट आई गेस यू नीड टू टॉक टू योर साइकेट्रिस्ट एंड स्टफ लाइक दैट. सो ही वाज लाइक गॉट लाइक आई गेस उसने ठीक नहीं बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. But हाँ, ऐसे नहीं that's बोलना how the real चाहिए। scam, that's how the thing got started. And yeah, here we are now. The worst part is that guys, तुम्हारे इधर से 5000 ethers चले गए. Come on यार, at least get a basic alert system. So you mean कि मतलब कंपनी अपने आप को बचाने के लिए are not telling everyone that there is a massive uh, एग्जैक्टली। kind of a हाँ, robbery in exactly. there. और guys, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि एक्से इन्फिनिटी को आप ऐसा समझिए कि पोकेमॉन पर विद अ रियल क्रिप्टो बेस्ड इकोनॉमी इनसाइड इट। तो हाँ जो भी उसमें आपके पोकेमोन होते हैं, आपको क्रिप्टो से एक्चुअली में खरीदने पड़ते हैं, और हाँ जो खरीद नहीं सकते उन्हें लोन पे लेते हैं, समथिंग लाइक हाँ, दैट। एग्जैक्टली, ये आप ऐसा मान basically. सकते हो जैसे पोकेमोन का UFC चल रहा है। Yeah. राइट हाँ And the best part is that when you are playing the game, you can earn real cash, like not the राइट scam ones, but एग्जैक्टली। this thing is real. हम्म। So guys, don't you think मतलब अगर the problem with blockchain associated games is कि they have real currency as their monetary system. Hmm. कल को अगर कोई भी डेवलपर आ Hmm. जाता है
और वो बोलता है कि मैं एक गेम बना रहा हूँ दैट विल इंक्लूड क्रिप्टो करेंसीज, तो उस पे बहुत अच्छे मेजर्स होने चाहिए सिक्योरिटी ब्रीच के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तो यहाँ पे कंसर्न की बात है कि ये कंपनी ने अभी तक तो ये बात तो मानी ही नहीं कि हम हैक हुए हैं, राइट? हम्म हो सकता है ये माने भी ना, हम्म हम्म पर जितना मैंने एक्से इन्फिनिटी के बारे में सर्च किया और पढ़ा ना, तो प्लेयर्स का यही कहना है कि अगर इससे वो अर्न नहीं कर पाते ना अपने डे जॉब से ज्यादा, तो वो ये गेम कभी नहीं खेलते, बिकॉज इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ गेम। इट्स जस्ट दैट दे आर एबल टू अर्न मनी फ्रॉम इट, राइट? एग्जैक्टली एंड स्पीकिंग फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट, एटलीस्ट गाइज योर गेम इज अ गुड गेम। इसको इतने दिन हो गए, कम ऑन यार, एटलीस्ट जो आपने इनिशियली किया था उसको तो बैकड्रॉ कर लो। एक्चुअली हो क्या रहा था, जो बेसिकली स्पीकिंग लाइक इन अ टेक्निकल सेंस, लाइक इनिशियली आप लोग जब भी Hmm. क्रिप्टो करेंसी पे करते हो काम, सो यू नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड गैस फी, राइट? एंड या ये राइट। Yep. गैस फी बहुत देनी पड़ती है, ठीक है? हाँ सो हम्म। बेसिकली हुआ क्या, रॉनिन नेटवर्क थॉट लेट्स डू वन थिंग, हम इतना इतना गैस फी दे ही क्यों, कैन वी लाइक सेट अप आवर ओन ब्लॉकचेन फॉर दैट? सो दे बिल्ड समथिंग कॉल्ड रॉनिन ब्रिज, Ronin, and this Ronin bridge got hacked. Okay, and this actually caused the havoc. सो अच्छा मेरे को ब्रावो एक बात बता, व्हेन वी डू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ फियाट मनी जैसे जो हमारी आर्म करेंसीज जो हाँ, होती रियल वर्ल्ड करेंसी है। है, रियल वर्ल्ड हाँ, रियल वर्ल्ड करेंसीज, करेंसीज, हाँ। देयर इज अ मतलब हाँ, सेफ्टी मेजर बिहाइंड दैट ना, कि अगर मेरी पैसे की चोरी हो रही है तो देयर इज बैंक्स, देन देयर आर हाँ। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। हम्म। ब्लॉकचेन की और ब्लॉकचेन नहीं, क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके साथ थेफ्ट होता है आप जाओगे किसके पास? The thing is एग्जैक्टली। that exactly for that only we have something called blockchain forensics and crypto forensics, which हम्म who research. The best part about decentralized currency is that कल को अगर आपने अपने करेंसी की चोरी कर ली ना, any the official publisher can blacklist that official currency token, and the thing is that you आप कहीं पे निकाल नहीं सकते, साइफर नहीं कर सकते। as for example अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ओके, एंड यू गॉट रियल कैश, तो आप कुछ भी करके अलग अलग निकाल वगैरह करके आप यू कैन गेट द मनी। तो But about the blockchain, like your girlfriend can lie to you, your boyfriend can lie to you, but the blockchain never lies to you. never lies Fine. to you. So या it has an entire history. तो आप सोच रहे हो कि मैं ब्रावो 50 लोगों के अकाउंट से मुझे निकलवा लूंगा, वो होगा नहीं। मुझे ये बात बता, इन एजेंसीज ने जो तू तू नाम बता रहा है, उन्होंने हाँ, कुछ स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में? हाँ, स्टेटमेंट दिया उन लोगों ने इस बारे में। इस बारे में स्टेटमेंट यही था फ्रॉम रॉनिन साइड, दैट वी आर करेंटली लुकिंग इनटू इट एंड वी विल मेक श्योर दैट जिन लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया था, वी विल ट्राई टू गेट दोस थिंग्स डन। बिकॉज द थिंग इज दैट कि अभी, क्योंकि जो राइट नाउ, जब मैंने स्टेटस चेक किया था लाइक 1 or 2 hours ago, द मनी इज स्टिल सिटिंग इन द हैकर्स अकाउंट, एंड इट इज नॉट स्टिल इनटू लाइक किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। एंड या दैट्स द वर्स्ट पार्ट, अगर किसी ने ट्रांसफर किया तो वो पकड़ा जाएगा, और नहीं किया तो वो परमानेंटली वहां रह जाएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे यू कैन लाइक गेट दैट मनी बैक। सो आई गेस इन्वेस्टर्स नीड टू री इन्वेस्ट, because they are the ones who are taking the guarantee, because they are investing initially. तो बेसिकली यहाँ पे रॉबर मुझे रॉब्ड द गोल्ड माइन बट स्टिल कांट यूज इट, है ना? हाँ, still he can't use it, Hmm. yeah. हाँ There मुझे is no यहाँ way पे he can बस use it. एक मुझे बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम लग रही है कि इन्होंने अभी तक ये तो माना ही नहीं कि हम हैक हुए हैं, राइट? हाँ, ऊपर से exactly. जैसा ब्रावो हाँ ने बताया कि जब लोगों ने इनसे पूछने की कोशिश की कि हाँ मैं अपनी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें उल्टा गालियां पड़ रही हैं, राइट? हाँ, exactly. तो ये तो दिस इज नॉट अ वे टू ट्रीट योर Customers, प्लेयर्स, राइट? exactly. सो दैट इज नॉट हाउ यू हैंडल थिंग्स। हाँ, सो precisely. मूविंग ऑन। So next thing we were gonna talk about is Gundam getting an anime with a female protagonist, which is ओके biggest thing No ever in way. history. हैंड दैट टू रैंडम। ओके, सो इसके बारे में मैं बात स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो ओके, सो गाइस, आई एम नॉट गोना एक्ट लाइक कि मुझे गंडम की जो इतनी सारी टाइमलाइंस उन सब का आइडिया है, कि या फिर मुझे गंडम की बहुत ज्यादा Yeah, नॉलेज है। द ओनली Gundam सीरीज has a आई सो, complex. Gundam is really complex, and the only Uh, series I saw so far are Gundam IBO, Gundam Unicorn, wing, wing. Gundam Wing, and Gundam Double O. Right? These are the four series that I saw. अब जो मैंने इसका ट्रेलर देखा, गंडम विच फ्रॉम मर्क्यूरी, ओके,
सो ये होने वाली है गंडम की पहली फीमेल प्रोटैगनिस्ट। ऐसा नहीं है कि इससे पहले गंडम की पायलट्स नहीं हुई, गंडम की पायलट्स हुई हैं, पर देयर वाज नो फीमेल प्रोटैगनिस्ट जहां तक मुझे पता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली सारी सीरीज नहीं देखी। तो इन्होंने एक 30 सेकंड की क्लिप निकाली है, और उसमें जो वो आइकॉनिक सीन होता है ना, एक गंडम के बूट अप होने पे जो उसकी आईज ग्लो Yep. करती हैं, Yeah. वो पोर्ट्रे हुआ है, एंड इट लुक्स सो गुड। Oh, so good. और आई एम नॉट श्योर इसे एनिमेट कौन कर रहा है, विल नीड टू लुक अप टू दैट। पर जैसा इनका आर्ट स्टाइल इस टीजर में दिखाया ना, इट लुक्स रियली सिमिलर टू माय फेवरेट एनिमेशन स्टूडियो यूफोर्टेबल। Yep. Ufotable जैसा art style है So is बिल्कुल. Ufotable making the new Gundam series? नहीं, I don't think हमने so कि देखा नहीं है इसे Ufotable बना कर कौन रही रहा है. है, पर आर्ट स्टाइल इनका बहुत हद तक यूफोर्टेबल का आर्ट स्टाइल let जैसा me check that. Let me check that right now. What is the name of the And series? I guess है। गंडम विच फ्रॉम Gundam मर्क्यूरी। Witch from Mercury. if Ufotable is making that, I guess animations देखने लायक होंगे यार, फाइट सीन्स तो देखने लायक होंगे जब हाँ यूफोर्टेबल कुछ बनाता है ना, तुम चाहे उसमें सब कुछ बकवास हो, यू कैन स्टिल लुक एट Fight इट scene एंड हैव बहुत सही है. आईगैज़म। hmm. हाँ, true. Orgasm is the True, word. true. ओके, सो आश इज लुकिंग दैट अप। तब तक के लिए जो जो 30 सेकंड की क्लिप थी उसमें ऑब्वियसली कुछ ज्यादा रिवील नहीं हुआ, और अभी तक हमारे पास डेट भी नहीं है। पर जैसे टाइमलाइन चलती है इस तरीके की सीरीज की, आई एम प्रिटी श्योर ये या तो इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही रिलीज हो पाएगी। उससे पहले तो मुझे इसके चांसेस लग नहीं रहे। So I think it is being made by studio named Studio Sunrise. Hmm. ओके ओके, सनराइज आल्सो मेड आईबीओ, पर ये जो आर्ट हाँ, स्टाइल है Sunrise ये IBO ने. सनराइज Yeah, आल्सो yeah. मेड आईबीओ, पर ये मैं आईबीओ से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वन ऑफ द गंडम सीरीज जो मैंने देखी है, जो मुझे पता है कि सनराइज ने किया था। And this पर series, na, The जो Wish आर्ट from स्टाइल है Mercury. बहुत अलग है। Yeah, so या sorry for interrupting you, but this series that you are talking about, Gundam: The Wish from Mercury, will serve as a prologue to that IBO wala series. आर यू श्योर अबाउट दैट? Yes, yes. That, एक मिनट, ये तो that मुझे is चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो अभी गंडम देखता मैं IBO. विच फ्रॉम मर्क्यूरी। और गाइस, जब तक मैं इसे सर्च कर रहा हूँ, मैं आई वुड लाइक टू टेल कि जिन लोगों ने भी आईबीओ नहीं देखा है, यू Uh, गाइस नीड टू हैव अ लुक एट दैट। दैट सीरीज इज uh, क्रेजी। yep. मैं अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं बस इतना बताऊंगा कि उसमें एक सीन है जहां पे उनके स्पेसशिप में वेपन्स नहीं होते, तो दे लिटरली रैम द स्पेसशिप इनटू अनदर स्पेसशिप। सो इट हैज filled with moments like that. So I was looking at the screenshots जो कि teaser से डाले गए. One of the scene is like that iconic scene जब Shinji Evangelion में चढ़ता है. If you guys remember Evangelion, that movie, Evangelion. Evangelion में जब first movie में जब वो Shinji Evangelion ओके, सो को देख रहा होता है. हाँ जितना मैं पढ़ रहा हूँ ना, तुमने शायद थोड़ी सी गलती कर दी है, ये आईबीओ का प्रीक्वल नहीं है। पर हाँ, ये जो ये जो सीरीज होगी ना, विच फ्रॉम मर्क्यूरी, ओके इसका एक प्रोलोग होगा। ये खुद आईबीओ का प्रोलोग नहीं है, इसके प्रोलोग होंगे, ये अच्छा अनाउंस हुआ है। अरे सो डैम दिस डैम दिस क्लिकबेटी इज आर्टिकल्स कोई बात नहीं। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट इट राइट नाउ। पर हाँ, जैसा इनका आर्ट स्टाइल है, आई एम इन ऑ, मतलब बहुत बढ़िया। अगर इस एनिमेशन स्टाइल में, आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट we'll ever get to a Studio Ufotable animated Gundam. So moving on, आगे क्या हमारे पास? Moon Knight first episode. या ओके, तो मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, और पैरा तुमने देखा? Yep, मैंने देखा recently. ओके, सो Moon Knight was crazy. स्पॉइलर टेरिटरी में जाए बिना मैं यही कह सकता हूँ कि फर्स्ट एपिसोड वाज रियली इंटरेस्टिंग. It really showcases the multiple personality thing of Moon Knight.
तो जो पहला एपिसोड था वो फोकस किया था स्टीवन ग्रांट पे, और जो उसके दूसरे कैरेक्टर दूसरी पर्सनालिटीज करती हैं वो ऑब्वियसली स्क्रीन पे दिखाया नहीं गया। हालांकि इसमें अगर मुझे कोई फ्लॉ बताना हो ना, तो जो फर्स्ट एपिसोड का सीजीआई था, दैट वाजंट गुड, दैट स्ट्रेट अप वाजंट गुड। सो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट एपिसोड था वाज रियली वेल मेड, पर सीजीआई थोड़ा ढीला पड़ गया। और ऑब्वियसली उन्होंने इतना ज्यादा खून खराबा भी दिखाया नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ जाएंगे इसकी ब्रुटैलिटी को लेके, क्योंकि मून नाइट इज अ रियली ब्रूटल कैरेक्टर। पैरा तुम बताओ। करेक्ट। बट एक्चुअली बीइंग अंडर डिज्नी, तो उनके पास कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन होएगी. दे वोंट शो ऑब्वियसली, मच ब्रूटैलिटी. ऑब्वियसली, But I love Ethan Hawke's acting and Oscar Isaac acting. या बहुत सही acting की इन दोनों ने. There मतलब was something about those characters which I can feel like they might be interesting somehow in future. मतलब जो Talking about रिलीज से पहले इतना बड़ी बात चल रही थी ना कि ऑस्कर आइजैक है इस सीरीज में, ऑस्कर आइजैक है, ही लिटरली प्रूव्ड कि हाँ उसके नाम में उसके काम में वो दम है। Yep. क्योंकि दम है actually. Yes. क्योंकि मैंने इससे पहले उनका कोई काम नहीं देखा है, मैंने यही देखा है, अरे एंड आई एम रियली you इम्प्रेस्ड। are missing Oscar Isaac, bro. Dune में उसकी acting and then यार Dune में उसकी ड्यून भी acting देखनी है even मुझे यार, Star ड्यून Wars यार ड्यून भी देखनी है मुझे यार। and Star ड्यून है Wars में प्राइम पे, Poe Dameron. हाँ, ड्यून प्राइम पे है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं I देखता हूँ। guess Yeah. Oscar Isaac का Star Wars में कैरेक्टर का नाम क्या होता है? Poe Dameron. Poe वो Dameron. Dameron, हाँ हाँ That fight resistance fight. हाँ हाँ Yeah. Resistance fighter. he flies a ship ना that Hmm. उसमें भी काफी अच्छी एक्टिंग थी उसकी. हम्म I haven't watched the 9th part, but till 7th or 8th part, I love. yep ओके, सो And मूविंग ऑन, एक क्विक अपडेट। यहाँ पे मतलब मेरे साथ बैठे किसी ने भी हेलो एपिसोड 1 नहीं देखा है, मैंने देखा, इट वाज रियली गुड। पर हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि उसके बारे में स्पॉयलर्स के बिना बात करना मुश्किल है। जस्ट yeah, टू इन्फॉर्म कि पैरामाउंट ने उसका एपिसोड 1 यूट्यूब पे डाल दिया सबके लिए, तो जिसको जाके देखना है वो देख सकता। बट अनफॉर्चुनेटली द एपिसोड इज रीजन लॉक्ड, तो जैसे रीजन लॉक बाईपास करते हैं वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, पर इंडिया में भी ऑफिशियली अवेलेबल है वूड सिलेक्ट पे। सो मूविंग ऑन, आगे क्या है हमारे पास? Genshin Impact was recently updated. So So bravo. Yeah. okay. So I guess everybody won their 50-50 and got the new character Ayato because yeah, अगर अगर तुम्हें बहन मिली तो भाई क्यों नहीं चाहिए, right? Anyways, moving on. Right, So bro. Genshin Impact got a new update. We got the new, very much awaited region called Chasm, a mining based region. And guys, trust me, बहुत बढ़िया बना है as usual. The last update भी बहुत अच्छा था इनाजुमो का, अंडरग्राउंड वाला अपडेट, एंड ये वाला भी बढ़िया बनाया है. आई लाइक द वाइब्स. एंड या नया वाला बॉस डेफिनेटली थोड़ा हार्ड है, बट या आई थिंक बहुत अच्छा था, मजा आया खेल के. निहोयो आई एम लविंग इट. बट प्लीज गाइस, कैन यू लाइक 50-50 का थिंग था, फिक्स कर दो यार. आई गेस डेफिनेटली यू गाइस लाइक इस बार 900 प्राइमो जेम्स दिए थे, बट थोड़ा ठीक कर दो यार. मनी पीपल आर लाइक नॉट विनिंग द 50-50s. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट. गाइस, तुम लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? देखो मैं Yeah. आजकल ज्यादा I जंक्शन don't play खेलता gacha नहीं, games, पर bro. हाँ ओके ब्रो. हाँ वही तो गाचा बात होगी ना. ओके ब्रो. ओके। The thing is अरे गाचा को कभी फिक्स नहीं कर सकते. ओके, ओके ब्रो. तो मैं ज्यादा जंक्शन खेलता नहीं आजकल, पर हाँ जितना मैंने ब्राहो का गेम प्ले देखा, द न्यू रीजन इज एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। Yeah. क्या पता अभी लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा से भी कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए. नहीं, बाकी पहले लेजेंड ऑफ आने तो जेल्डा दो. की पहले आने हाँ, तो दो और उसको. इसी पहले से आने हम तो दो. अपने दूसरे ट्रांजिशन में बढ़ते हैं. लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा पार्ट 2 पोस्टपोन हो चुकी है पोस्टपोन 2023 हो के गया लिए. है, तो अब 2023 के लिए. जेल्डा अगले साल आना, इस साल नहीं होगा तुम्हारा। मैं ये But सोच रहा हूँ I मैं ये सोच रहा हूँ कि 2023 तक वो चीजें उसमें जो ऐड करेंगे, देखो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
या तो वो उसमें बहुत ज्यादा एडिशंस कर रहे हैं, ठीक है, हम्म गेम इनकम्प्लीट है, या फिर वो चल नहीं रही है, उसे बैठ के 1 साल तक ऑप्टिमाइज करेंगे स्विच हार्डवेयर के लिए। हो या सकता है, या might be. फिर रैंडम देयर माइट बी अ न्यू स्विच हार्डवेयर और वो उसका लॉन्च टाइटल होगा। हाँ, ये Okay, ये it ये will बहुत हाई obviously प्रोबेबिलिटी that. है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है होने की, हाँ क्योंकि अब तो जो नेक्स्ट जेन It- कंसोल्स है उन्हें भी लॉन्च हुए 1 साल से ज्यादा हुई है। एग्जैक्टली। हाँ, Nintendo is like a very naughty kid. naughty rich kid, Not a Naughty rich rich kid. kid. naughty आज rich kid. आज तुमने नोटिस किया निंटेंडो कितनी स्मार्टली जो अपने लाइनअप है उसकी डेट सेट करती है। Yep. वो अपने हाँ, वो भी कभी भी अपने 2 बड़े गेम्स थर्ड पार्टी क्यों ना हो, उन्हें कभी क्लैश नहीं करने देती आपस में, क्योंकि उन्हें पता है थोड़ा गैप रख के करेंगे तो गेम के नाम पे कंसोल भी बिक जाएंगे। Yep. जैसे तुम प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स पे देखोगे बहुत सारे बड़े-बड़े गेम्स एक साथ रिलीज होते हैं, निंटेंडो पे ऐसा रेयरली होता है स्विच पे। उस पे एक टाइम पे एक ही बड़ा गेम रिलीज होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो। And that game alone is a system seller for Switch. एग्जैक्टली वो जब भी तुम्हें लगेगा ना कि स्विच का लाइफ साइकिल खत्म होने वाला है, तब एक गेम आएगी जो उसे 2 महीने के लिए बढ़ा देगी, फिर एक गेम आएगी जो उसे और 2 महीने के लिए बढ़ा देगी, राइट? Nintendo is providing booster shots ना कि या बूस्टर शॉट्स। हाँ, ये थोड़े टाइम पहले मेट्रोइड ड्रेड ने किया था, उसके बाद ये कर्बी ने किया है, और अभी देखते हैं कि कौन सी गेम करेगी। अभी शायद बेयोनेटा की बारी है, वो हाँ। हैंडल करेगी ये चीज। yeah, Bayonetta is free. Bayonetta would be so large, man. I can't even imagine अगर Bayonetta और Legend of Zelda एक साल में लॉन्च हो जाते। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ जो उन्होंने गेम प्ले दिखाया ना वो 60 का था। आई डोंट थिंक सो 60 पे चलने वाली। नहीं, डेफिनेटली नहीं यार, दिख रहा था वो चीज की 60 पे नहीं चलेगी। पर वो गेम प्ले ऑब्वियसली 60 का था, उसमें वो जो सिल्की स्मूथनेस थी ना, थी वो विजिबल थी। 60 ही था गेम प्ले। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था थोड़ा थोड़ा अटक रहा था। हाँ वो वो तुम्हारा बहन तो ऑब्वियसली ब्रावो। ऑब्वियसली लैग स्पाइक्स भी दिख रहे थे उसमें, पर तुम ओवरऑल देखोगे ना, ये बात क्लियर थी कि उसे एटलीस्ट कोशिश की जा रही है 60 पुश हाँ करवाने की। हाँ, राइट Nintendo is trying, but हो नहीं पा रहा। नहीं, निंटेंडो नहीं, प्लैटिनम गेम इज ट्राइंग, क्योंकि प्लैटिनम गेम्स की सारी गेम 60 पे चलती हैं। जो एस्ट्रल चेन थी पहली गेम थी जो इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि 30 पे चला लेते, क्योंकि हार्डवेयर हैंडल नहीं कर पा रहा था। जो आई डोंट रिमेम्बर गेम इन्फॉर्मर का था या आईजीएन का था, इनसे इंटरव्यू ने डायरेक्टली पूछा था कि आपकी जो गेम्स होती हैं नॉर्मली 60 होती हैं, ये 30 पे क्यों? तो he was like कि the kind of world we wanted to make and the kind of hardware we're targeting this time, 30 is the way to go। और अब जो इन्होंने ट्रेलर दिखाया था बेनेटा 3 का लास्ट टाइम, it was feeling like 60, तो I cannot tell कि devs क्या टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है स्विच 2 का हार्डवेयर उनके पास वो टारगेट कर रहे हो। हो Dude, I सकता है। just don't know ये गेमिंग इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है, जहाँ पर एक तरफ लोग चिल्ला रहे कि हमें 4K 60 FPS चाहिए और Nintendo is still playing with 480p और upscaled 480p to 720p और and barely touching 30 FPS। एंड ब्रो Yeah, द बेस्ट पार्ट इज दैट वो बिक रहे हैं। And वो the बिक रहे best हैं। part Yep. is वो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। सबसे हाँ ज्यादा बिक रहा है, सबसे महंगे बिक रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। Because Nintendo is targeting a nostalgia market. हाँ ट्रू। सोनी एश इंडिया की अगर बात करें, हाँ, सोनी 5,000 की गेम बेच रही है PS5 की, ये बोल के कि 4K 60 है वटेवर, ठीक है, हाँ। इसमें विजुअल्स अच्छे हैं फलाना दिखड़ा, ठीक है। निंटेंडो 5,500 की गेम बेच रही है ये बोल के कि निंटेंडो की है। बात And खत्म। that too मतलब ये 3,000 की तुमने गेम्स बचपन में खेली थी, 3,000 हमने की नहीं गेम्स बना दी। listen to me guys 3,000 की गेम्स like पेपर हाँ, मारियो। अगर Yep. बात पेपर मारियो की चली है ना, तो मैं सबको याद दिलाता हूँ कि पेपर मारियो रिलीज हुई थी जब Xbox सीरीज X अनाउंस हुआ था, PlayStation 5 अनाउंस हुआ था, और साइबरपंक अनाउंस हुआ था। और इस पेपर मारियो आउटसोल्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज। एग्जैक्टली। मतलब उस टाइम मैं और ऐश बैठ के मजाक कर रहे थे कि यार ये एक साइड साइबरपंक निकल रही है, एक साइड पेपर मारियो निकल रही है, बट टर्न्स आउट पेपर मारियो से सोल्ड मोर। लेट्स नॉट टॉक अबाउट साइबरपंक। ये हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने प्री ऑर्डर की थी। ये हमारे भाई बैठे। ये वही बंदा है जिसने डेव्स को पैसे दिए थे स्टार्टिंग में और डेव्स ने इसका काटा। और फिर डेव्स आके स्टेज पे कह रहे हैं कि
हमें तो पता ही नहीं था हमारी गेम नहीं चलती। हमें तो पता ही नहीं था। हमने टेस्टिंग की थी तब तो सब कुछ ठीक था। हमें हमें तो ये बग कभी दिखे ही नहीं। भाई But they लिटरली fixed आके it, bhai. They वो fixed वो it at the end. वो सब बात की बात है। वो लिटरली स्टेज पे आके याद है ऐसे कह रहे थे, हमें तो कभी ये सारी दिक्कतें दिखी ही नहीं। हाउ नाइफ यू कैन बी यार, ऐसी बातें बोलने के लिए। वो गेम लिटरली क्रैश हो रही थी। प्ले स्टेशन ने तो अपने स्टोर से हटा दी थी वो गेम। चलो ओके, सो और कुछ है हमारे पास? और कुछ तो हाँ, मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेट्स गिव सम एनिमे अपडेट्स लाइक एओटी का सीजन 4 पार्ट 2 एंड होने वाला है and only 2 episodes are left. So if you haven't watched, if you Nahin, haven't, I guess this is a Filane episode. oh, so So ओके, सो एक वो maybe they're targeting another final series and a film to end the whole हाँ Attack ऐसा on हो yeah, सकता है। Titan मैंने I भी रूमर सुने इसके कि क्लोजर ये मूवी से करना चाह रहे हैं। हाँ, Yep. बट आई थिंक यार कि अब इतना वेट करा के और मूवी बनाना डजंट मेक एनी सेंस यार। सारी हाइप खत्म हो जाती है जो भी एसोसिएटेड होती है। और अगर इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो जब तक यहाँ पे वैसे तो लगनी मुश्किल है, और अगर Hmm. जैसे तैसे लग भी जाती है ना, तब तक तो सब हर किसी के लिए सब कुछ स्पॉइल हो ही चुका होगा ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, बाकी लेट्स सी। ओके, सो ब्रावो, इसके अलावा आई गेस ड्रेस अप डार्लिंग भी खत्म हो गया शायद, है ना? हाँ, ड्रेस अप डार्लिंग का फाइनल एपिसोड आया था एंड गाइस आई गेस दे नो व्हाट टू शो टू द ऑडियंस, द बेस्ट एनिमे एवर। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाइयों जो भी वो शो देखते हैं ना, एक दिन तुम्हें एक सायरन वाली गाड़ी में कुछ लोग यूनिफॉर्म में लेने आएंगे, और जब ऐसा हो ना, हम लोग तुम्हें नहीं जानते। FBI open up. नाइस। अरे और इसके अलावा हम गंडम की नई सीरीज के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, दैट इज गोना बी सो लेट। अरे बाय द वे, तुम लोगों को पता चला कोजिमा का ऑफिस बदल गया? And the people who don't know Kojima, you are missing something in your life. डोंट नो डोंट केयर। डोंट नो डोंट केयर। Oh, and that's it. नहीं नहीं नहीं, लेट मी गेस, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में बनाया क्या? अब उनके पैसे खर्च करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अरे देर आर रूमर्स। अब पता नहीं ये जोक है कि क्या है कि सोनी माइट बी एक्वायरिंग देम। अब वी कांट बी श्योर अबाउट दैट। Kojima लेट्स जस्ट सी। production. यप मैं यप। आजकल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई भी किसी को Yeah. भी खरीद रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। एक दिन न्यूज आती है, फिर एक हफ्ते तक वो न्यूज चलती है। अब तो ऐसा लगता है कि कोई भी पर कंपनी कभी भी बिक सकती है। पर मुझे लगता है कि जब तक एज कंज्यूमर्स इन डील्स का हमें रिजल्ट ना दिखे ना, तब तक कोई कंपनी किसी को खरीदती रहे, हमें उतना फर्क पड़ता नहीं। जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट ने बेथेस्डा को अक्वायर किया था ना, ऑब्वियसली सारी गेम्स गेम पास पे आ गई, वो तो था ही। पर उसका जो एक बहुत कोई बड़ा इन्फ्लुएंस तब तक नहीं दिखेगा जब तक स्टारफील्ड या फिर उसकी जो अगली गेम है वो Yeah, नहीं आती, राइट? Starfield is launching this year. I think in November or December they might launch. और अगर अगर उन्होंने ऐसा नाम होता है लिया है दिस ईयर का, तो फिर वो अगले हाँ, साल पे ही जाएगी बात। तो नहीं नहीं नहीं, अगर आई ऐसा डोंट होता इवन है रिमेम्बर तो कि मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ऐसा होता है तो they are launching that game on day one on Game Pass. So that might be some killer shit. आश, वैसे हाँ डू यू रिमेम्बर लास्ट टाइम की गेम जिस साल के लिए अनाउंस हुई हो उसी साल में रिलीज होगी हो? आई कैन नॉट इवन रिमेम्बर यार, लास्ट बट टाइम द कि थिंग कब इज ऐसा ना हुआ कि था। ये गेम जो है ये बहुत टाइम से बन रही है, तो देयर मतलब डेवलपमेंट माइट हैव जस्ट ended। और मेरे ख्याल से किसी कॉन्फ्रेंस में टॉड हावर्ड ने बोला भी था that they have completed the development of Star, so I think they might launch that। and Xbox is really holding some big titles like Starfield and Elder Scrolls 6 and मतलब एक वो पूरी जो वेस्टर्न क्वाड आरपीजी क्वाड वर्ल्ड ए है इस गेम समय बना रहे उनके थे, पास। हाँ, परफेक्ट डार्क नाम था क्या उसका? परफेक्ट क्वाड्रुपल ए स्टूडियो द इनिशिएटिव। भ- भाई हमें तो ये भी नहीं पता क्वाड्रुपल एक का डेफिनेशन क्या होती। अब वो परफेक्ट डार्क आने के बाद पता चलेगा। वो परफेक्ट डार्क आने के बाद डेफिनेशन लिखी जाएगी कि हाँ ये होती है। आई डोंट नो यार, मतलब इतनी हाई होप्स मेरे को इतनी हाई होप्स नहीं है माइक्रोसॉफ्ट से, बिकॉज रखना भी नहीं टिल चाहिए। नाउ दे हैवंट शोड अस एनीथिंग।
of that game. Just a मैंने तो cinematic एक्चुअली trailer. हाई वही होप्स वही पे मैं छोड़ दिया. वही मैं आज बात कर रहा था कि डील्स कितनी होती रहे, Yeah, पर जब तक एज कंज्यूमर हम उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता, कोई पॉइंट तो है नहीं उन चीजों का, है ना? exactly. हम्म. ओके, सो आई गेस और कुछ तो नहीं है ना, नहीं. ना. खत्म करें? So guys, let's Yep. scan the podcast now. ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हुआ और आप जिस प्लेटफॉर्म पे वहाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर होता हो तो वो कर देना. इसके अलावा यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा. एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, instagram.com/geekbitsindia. Thank you. Have a Yeah, nice day. and we are available on Spotify, Google Podcast, and Amazon Music. And Amazon Music, yeah. Cool. Thank you guys. Thank you.